स्तुति आराधना थी, हम सब खोए हुए थे, बहुत मज़ा आ रहा था एंड एवरीवन वाज एंजॉयिंग। थैंक यू जीसस। ये दिखाता है कि प्रभु की उपस्थिति इस भवन में है। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु भोज का समय है, तो ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू से कि प्रभु भोज का ये इतना अद्भुत समय है, मतलब ये इतना ऐसा ऐसा क्षण है जहाँ हम अपने आप को, अपने देह को छोड़कर उस टूटे हुए देह को ग्रहण करते हैं और उस टूटे हुए देह का महत्व जानकर हम उसे स्वीकार करते हैं, हम उसे ग्रहण करते हैं। उस अद्भुत जो उसने त्याग, उसका बलिदान जो था वो व्यर्थ न था, पर हमारे लिए था, हमारे पापों के लिए था, हमारे चंगाई के लिए था। आमीन। सो दिस इज, आई वुड से, द बिगेस्ट गिफ्ट एनीवन कुड गिव समवन इज द गिफ्ट ऑफ गॉस्पेल। किसी को अगर हम कोई भेंट दे सकते हैं तो वो सुसमाचार है। अभी आते आते ही मेरे फादर इन लॉ ने जो कैब ड्राइवर था उसे भी सुसमाचार दे दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गिफ्ट है एंड ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो हर विश्वासी को कहा गया है करने के लिए। आमीन। क्योंकि जब हम किसी को सुसमाचार देते हैं, हम पवित्र आत्मा के साथ एक होकर प्रभु का काम करते हैं। आमीन। ये बहुत बड़ा काम है जो कोई मनुष्य देह, मतलब उसके फ्लैशली, उसके कार्नल माइंड से सोच भी नहीं सकता, उसके शारीरिक दृष्टि विचार से सोच भी नहीं सकता कि ऐसे किसी का उद्धार हो सकता है। वो उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जानने पर ही होता है। आमीन। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। वो महत्वपूर्ण चीज़ है जब हम प्रभु के राज्य में किसी को लाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब एक पापी अपने मन को फिराता है, संपूर्ण स्वर्ग मगन होता है। आमीन। एंड इवन इन द बुक ऑफ रेवलेशन इट सेज, रेवलेशन का 22:17 मैंने जस्ट सुबह ही पढ़ा था, इट्स द स्पिरिट दैट सेज कम, द ब्राइड सेज कम, लेट द वन हु इज थर्स्टी मे कम, बी क्वेंच्ड, बी फिल्ड विद द लिविंग वाटर। आमीन। वचन कहता है कि जो आत्मा है वो कहती है आजा, जो दुल्हन है वो कहती है आजा, जो प्यासे है वो आए, और जो जीवंत परमेश्वर का जो जीवंत जल है उसे पीकर वो तृप्त हो जाए। आमीन। सो आइए हम इस प्रभु भोज में भाग लेने से पहले एक छोटी सी चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम जो भी है वो हम अपने स्वेच्छा से है। प्रभु ने हमें ये बहुत बड़ी चीज़ दी है ना, विल, सेल्फ, मतलब स्वेच्छा, अपने चुनाव से है। क्योंकि लोग कहते हैं, दुनिया में कहते हैं कि लाइफ इज़ अ फेट, जीवन एक भाग्य के अनुसार चलता है, बट हम जानते हैं कोई भाग्य वाग्य है नहीं। हमने ये निर्णय लिया था कि हम प्रभु के पीछे हो लेंगे, और आज वही निर्णय के कारण आज हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने देखे हैं हर एक के जीवन से, आई कुड से, हर एक जहाँ जो भी बैठा है, छोटा बड़ा, हर एक जन टेस्टिफाई करेगा प्रभु की विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस, प्रभु की विश्वास योग्यता। उनके जीवन में जितने भी छोटे बड़े कार्य हुए हैं, किस तरह से प्रभु ने उनको अंधकार से निकालकर उजाले में लाया है, हर एक कह सकता है कि क्योंकि उसका देह इसीलिए ही तोड़ा गया था। वचन कहता है आइज़ाया के किताब में कि ही वॉज वुंडेड फॉर आवर ट्रांसग्रेशन, ही वॉज ब्रूस्ड फॉर माई इनिक्विटीज, द चस्टाइसमेंट ऑफ माई पीस वॉज अपॉन हिम एंड बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। है ना, प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आमीन। सो आइए हम सब मिलकर इस देह में भाग ले, उस लहू में भाग ले, और एक छोटी सी प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु इस देह के लिए जो तूने मेरे लिए तोड़ी थी। थैंक यू डैडी फॉर द गिफ्ट ऑफ फ्री विल, स्वेच्छा के भेंट के लिए धन्यवाद पिता, कि हमने चुना कि हम तेरे पीछे हो लेंगे, क्योंकि तू ही था जो 99 के छोड़ के मेरे पास आया, मुझे उस सारी गंदगी में से हटाकर तूने अपने राज्य में स्थापित किया। आज हम ना पीछे मुड़ेंगे ना पीछे हो लेंगे,
पर सिर्फ तेरे राज्य का सुसमाचार बढ़ाने के लिए, तेरे राज्य को इस दुनिया में फैलाने के लिए हम जिएंगे पिता। धन्यवाद इस देह के लिए, इस कीमती देह के लिए जो तूने मेरे लिए तोड़ी गई। तेरे उस लहू के लिए धन्यवाद प्रभु जो तूने मेरे लिए बहाया, ताकि मेरे जितने भी बुरे विचार, गुस्सा, श्राप, तकलीफें, दर्द, कठिनाई जितनी भी थी, वो सारे इस देह और तेरे लहू से धुल चुकी है। इसलिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद यीशु, तेरे उस पावन बलिदान को प्रभु जो तूने मेरे लिए दिया, उस क्रूस पे तू मेरे लिए चढ़ा प्रभु, इसलिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। हमने जो कुछ भी किया था प्रभु, तेरे अलावा वो उसका दाम कोई और चुका ना सका प्रभु। तू इतना मूल्यवान, इतना कीमती हमारे लिए है, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु राजा। आइए सारी कलीसिया मिलकर इस देह को ग्रहण करें। थैंक यू जीसस, तेरे इस लहू के लिए धन्यवाद जो तूने मेरे लिए बहाई और मुझे एक शुद्ध मन, एक शुद्ध विवेक से भर दिया, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता। आइए हम सब मिलकर उसकी लहू में भाग लें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। सो हम सभा आगे बढ़ाते हैं। यस, सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? हालेलुया। सब तैयार हैं? आवाज़ ही नहीं, यस आ रही आवाज़। क्या हम तैयार हैं? ऑसम ऑसम। ओके, सो आज का वचन बांटने के लिए हमारे बीच ब्रदर अमीश हैं, वो वचन बांटेंगे, और ट्रांसलेशन के लिए ब्रदर आशीष को बुलाना चाहती हूँ। को दिख नहीं रहा, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Is everyone able to hear me? क्या सब लोग हमें सुन पा रहे हैं? Yes, praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So today morning I'm standing here with lot of scattered thoughts. तो आज सुबह मैं आपके सामने खड़ा हूँ बहुत सारे विचारों के साथ में, But I'm really feeling weak. I'm like, it happens every time whenever I stand here. I am not able to decide where to start. तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ये निश्चय नहीं कर पाता हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। And that's what the place is where Holy Spirit starts working. और वो वैसी जगह होती है जहाँ पर पवित्र आत्मा काम करना शुरू करते हैं। Yes, amen, because Amen. he manifests his strength in our weakness. क्योंकि वो उसकी सामर्थ्य को हमारी कमजोरी में प्रकट करता है। Yes, so I am excited for today's word. तो मैं आज के वचन के लिए उत्साही हूँ। क्या आप हैं? Yes, thank you, Jesus. So today we are going to learn. Okay, sorry. We have to
take the prosperity word also. Okay. हमें समृद्धि का वचन भी लेना है. Okay. So, Lord put a thought in my heart today morning तो आज सुबह प्रभु ने मेरे मन में एक विचार डाला that as we all know that Jesus when he came to this earth, he became poor for us. कि यीशु मसीह जैसा इस धरती पर आया हमारे लिए वो गरीब बना Yes, so that through his poverty we shall be made rich. ताकि उसके गरीबी के कारण हम अमीर हो जाएं. Yes, so Jesus came, he died, he rose again. Now he's entered into his glory. तो यीशु मसीह आए, वो मरे और अभी वो उसके उनकी महिमा में है. So does that mean we are rich today? उसका मतलब क्या यह है कि हम अमीर हैं आज? Does it mean we are rich? क्या उसका मतलब है कि हम आज अमीर हैं? Yes, it does mean we are rich. हाँ, उसका मतलब है कि आज हम अमीर हैं. Right, because Father's kingdom belongs to us today. क्योंकि पिता का राज्य हमारा है. Yes, Jesus said, whatever is mine is yours. क्योंकि यीशु ने कहा कि जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है. Yes, we are joint heirs with Christ. क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ में उसके वारिस है, उसके साथ में वारिस है. Yes, we are not 50-50 heirs, we are joint heirs. हम 50-50% वाले सहभागी नहीं, लेकिन उसके साथ में हम वारिस हैं. Yes, so how do we respond to this truth? तो फिर हम इस सत्य का प्रतिसाद कैसे करें? Yes, because once we know that we are joint heirs with Christ, once we know that we have all the possession that belongs to the Father, तो जब हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ संगी वारिस है और जो कुछ पिता का है वो हमारा है, so we'll have to honor this truth, right? तो हमें उस सत्य का आदर करना चाहिए. Yes, and in biblical language, I think the word honor is the Greek word is meaning time. तो जो आदर ये जो शब्द है उसका जो ग्रीक शब्द जो यूनानी शब्द है वो है टीमे. Yes, so this word is used interchangeably in Bible for honor, for price, for value, for money. तो उस जो आदर जो शब्द है उसका ग्रीक भाषा में जो शब्द है उसका अर्थ है कीमत, आदर और कीमत चुकाना. Yes, if you look at the passage where in the Acts chapter 5 where Hananiah son of Sapphira they sell their land and they bring their money at the apostles' feet. तो जब हम प्रेरितों के काम में उसमें पढ़ते हैं कि जो हनन्याह और सफारा था उन्होंने जब उनकी ज़मीन को बेचा और वो पैसे जो प्रेरित थे उनके पास लेकर आए. That in that place the word used for money is the same word that is interchangeably used for honor. तो वहाँ पर जो पैसों के लिए जो शब्द यूज़ किया है वही शब्द आदर के लिए भी उसका इस्तेमाल किया गया है. Yes, and if you read in 1 Timothy 5:17, और अगर हम पहला तीमुथियुस का 5:17 पढ़ते हैं, it says, the elders who rule well are to be considered worthy of double honor. पहला तीमुथियुस 5:17, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए. Yes, especially those who work hard at preaching and teaching. विशेष करके वो जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए. Yes, the same word that is used for price in that passage, the same word used here for honor. तो जो प्रेरितों में पैसों के लिए जो कीमत के लिए जो शब्द यूनानी शब्द का इस्तेमाल किया गया था वही शब्द यहाँ पर आदर के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है. Yes, in God's, Jesus says that you cannot serve God and mammon. यीशु मसीह ने कहा कि तुम परमेश्वर और पैसे दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते. Right? So how do we show it? How do we confirm it? तो हम इसका कंफर्मेशन कैसे करें? Yes, like that widow did. She put what she had for the Lord. तो हम उसको कैसे दिखाएं? जैसे उस विधवा स्त्री के समान उसने सब कुछ उसके पास जो था वो डाला. Yes, when she was putting money, Jesus did not get up from his seat and told her, sister, don't put it. You don't have. This is all you have, right? You'll lose everything. Let us collect something here, entire congregation, and help this sister. तो जब यीशु मसीह देख रहे थे कि वो विधवा स्त्री उसके पास जो सब कुछ था वो डाल रही थी, तब यीशु मसीह उसके पास जाकर उसको ये नहीं कहा कि नहीं सिस्टर आप मत डालो, आपके पास कुछ नहीं है, हम लोग सब कुछ पैसे जमा करके हम आपको देते हैं, ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा. Jesus didn't say, the sister, you don't help the church, let church help you.
यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि सिस्टर आप चर्च की सहायता मत करें, हम पूरे चर्च मिलकर हम आपकी सहायता करेंगे। See, from world's point of view, that's what the church should be doing. तो जो संसार के जो दृष्टिकोण है वो ऐसा है कि कोई गरीब रहेगा उसका चर्च ने उसकी सहायता करना चाहिए। But God said, I came so that you will be rich. लेकिन यीशु परमेश्वर ने कहा कि मैं आया कि तुम धनवान हो। Right? In this way, I mean, today's world, they want church people to stay poor like this. आज के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो चर्च के जो लोग हैं वो गरीब रहे। If we keep living this way with this worldly mindset, अगर हम इसी दृष्टिकोण के साथ में अगर जीवन जीते हैं we will never learn to live by faith in the area of finances. तो फिर हम जो आर्थिक बातों में विश्वास के साथ में जीना नहीं सीखेंगे। Yes, that will cripple our faith. We'll have to use those crutches to walk in the area of finances. तो ऐसी चीज़ों पे विश्वास करके हम हमारे विश्वास को लंगड़ा करेंगे। I know that it might sound strange for many of you, ऐसा ये आप में से बहुतों के लिए थोड़ा सा अलग बात आपको लगेगी ये, but just take these verses and let's just ask Lord to reveal the truth behind this. तो मैं जो आपको वचन दे रहा हूँ आप उसको ले और परमेश्वर से मांगे कि आपको उसका प्रकाशन दे। Now the reason I brought this topic of honor is because recently I started implementing this in my personal life. तो जो आदर है उस टॉपिक को मैंने क्यों लाया, क्योंकि मेरे जो पर्सनल लाइफ है उसमें मैं उस पे परमेश्वर मुझे उसका प्रकाशन दे रहे हैं। So whenever I am blessed by any man of God, anyone, like whatever they say, or they did something that really blessed me, Lord just shows me their face and shows me the amount, and I do the rest of the thing. तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई परमेश्वर का जो जन है अगर उसके वचन के द्वारा या उसके द्वारा अगर मैं आशीषित हुआ हूँ तो उस समय परमेश्वर मुझे उन परमेश्वर के सेवक का चेहरा दिखाते हैं और एक रकम दिखाते हैं, तो मैं उनको बाकी का काम मैं पूरा कर देता हूँ। That's how Lord taught me to honor the people of God. इस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर के लोगों का आदर करना सिखाया है। And the reason I'm sharing here is because that's how Lord wants us to live by faith. और मैं आपके साथ इसलिए बांट रहा हूँ कि परमेश्वर हमसे ऐसा ही चाहते हैं कि हम ऐसे विश्वास के साथ जिए। Yes, we honor people using whatever is highest, whatever holds highest regard in the world. We are using that for honoring God's people. तो परमेश्वर उसका इस्तेमाल करते हैं कि जो संसार सबसे ऊंचा रखता है वो हम देखकर परमेश्वर चाहता है कि हम उसका आदर करें। Yes, amen. So I'm not sharing it because I am taking word today. मैं इसलिए आपसे बांट नहीं रहा हूँ कि मैं आज का वचन ले रहा हूँ इसलिए, But this is something, I mean, it's really beautiful. I can testify, since the time I started this, I personally don't lack anything in my life. तो जब से मैंने ये करना शुरू किया है तब से मुझे कोई भी चीज़ की कभी कमी और घटी नहीं हुई है। There have been expenses which came, unexpectedly. तो कभी कभी हुआ है ऐसा कि अचानक से कुछ खर्चे आए हैं। Lord opened a season for us to just do sowing. परमेश्वर ने हमें कभी कभी ऐसे सीजन में से हम गए हैं कि जब हम केवल बो रहे हैं। Yes, that's a season for sowing. Lord told us you have to bless these people, just sow in their lives. तो परमेश्वर ने हमें बताया कि ये तुम्हारे बोने का समय है, अब तुम बोते जाओ। And we just obeyed, we did that. और हमने उसका परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और जो कुछ परमेश्वर ने कहा हमने वो किया। And Lord, as usual, He is being faithful. He is taken care of all our needs, all our desires also. और परमेश्वर विश्वास योग्य रहा, हमारी सारी जो ज़रूरतें थी उनको उसने पूरा किया। So we really need to start thinking like God. तो हमें परमेश्वर के समान सोचना शुरू करना चाहिए। Yes, that how God sees money, how God sees the resources of this world. तो परमेश्वर पैसों को कैसे देखता है, परमेश्वर इस संसार के जो रिसोर्सेस है उनको कैसा देखता है, वो हमें परमेश्वर की तरह सोचना चाहिए। Yes, so if you are really blessed by Kingdom of Heaven ministries, messages, worship, anything, तो अगर आप सच में किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज के द्वारा उनके संदेशों के द्वारा उनके मैसेज के द्वारा वर्शिप के द्वारा अगर आप आशीषित हुए हो, so you can sow into
our ministry, you might be able to see the QR code on your screen. तो आप हमारे मिनिस्ट्री में आप बोल सकते हो, QR कोड आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। And we have offering box also here. Here also you can see the QR code. You can do the online transfer as well. यहाँ पर भी ऑफरिंग बॉक्सेस और QR कोड है, तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। Yes, so let's get into word. तो हम वचन में जाएंगे। So today we are going to learn about ourselves. तो आज हम अब हमारे खुद के बारे में सीखेंगे। Very interesting subject. बहुत ही ऐसा इंटरेस्टिंग विषय है, Because we don't really know ourselves truly. We don't truly know ourselves the way we should be knowing. जिस प्रकार से हमने खुद को जानना चाहिए उस प्रकार से हम खुद को नहीं जानते। Yes. How many of you know yourself? आप में से कितने लोग कहते हैं कि आप खुद को जानते हो? I know myself. I know what I will be doing. I know how I will react in that situation. मैं जानता हूँ कि मैं उस परिस्थिति में कैसा करूँगा, मैं कब ये करूँगा, कब वो करूँगा, मैं सब जानता हूँ खुद के बारे में। Right? There have been many instances where we reacted very differently than what we believe or speak or confess. बहुत बार ऐसे होता है कि जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम जिस पे विश्वास करते हैं, उसके विपरीत कभी कभी हमारा बर्ताव होता है। Right? Today at the starting of worship, Brother Mishak, he asked, I see all of you as, warriors, always wearing armors. How many of you see yourself? Everybody lifted their hands. तो जब स्तुति आराधना के पहले जब मिशाक ने पूछा सबको कि बताया सबको कि मैं आपको प्रभु के योद्धा के समान देखता हूँ, आप योद्धा का कपड़े पहने हुए देखते हो, ऐसा कितने लोग खुद को देखते हैं? तो सब लोगों ने हाथ खड़े किए थे। But do we really see ourselves 24/7? लेकिन वैसा हम खुद को योद्धा के समान 24 घंटे हम देखते हैं क्या खुद को? Or just on Sundays when we stand for worship? कि केवल रविवार को जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए खड़े होते हैं। Right? I mean, I'm not trying to condemn anybody, but we really need to be honest with ourselves. तो हमें मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन हमें खुद के साथ में सच्चाई से रहना चाहिए। That includes me, everybody. तो उसमें मैं भी खुद शामिल हूँ। Everyone except Jesus. सभी यीशु को छोड़कर। Yes, because Jesus came as a man. He was God, but he came as a man. यीशु मसीह परमेश्वर था, लेकिन वो मनुष्य के रूप में आया। Yes, and he came, he preached for 3 years, he did his ministry, he did miracles. यीशु मसीह ने 3 साल प्रचार किया, उन्होंने चमत्कार किए। And after that he got crucified. 3rd day he rose again and he was resurrected and he went back to Father. फिर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसे दफनाया गया, फिर वो पुनरुत्थित हुए और परमेश्वर पिता के पास फिर वापस गए। Yes, that is the gospel. ये सुसमाचार है, बराबर? Yes, we all believe it. इस पर हम विश्वास करते हैं। Right? Now what is the expectation of Jesus after that? बट उसके बाद में यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं? उनकी अपेक्षाएं क्या है हमसे? That this Jesus who went up to Father, he is greater than us, so we should worship him. कि यीशु मसीह ये सब करने के बाद में पिता के पास गए और वो हम सबसे बड़े हैं, इसलिए हमने उसकी आराधना करना चाहिए। ऐसे Was that his expectation? क्या ये उनकी अपेक्षा थी? Then why do we worship Jesus? फिर हम यीशु मसीह की आराधना क्यों करते हैं? Yes. His main purpose was that we should be like him. उसका जो काम था यीशु मसीह का, वो था कि हम उसके समान बने। Yes, in our being we have to be like him totally, in our mind, in our thinking, in our walk, in our living, in everything, absolutely everything. कि हमारे चलने में, हमारे व्यक्तिमत्व में, हमारे सोचने में, हमारे बोलने में, सब कुछ हम यीशु मसीह के समान बने। Yes. So today we are going to learn about our true identity. तो हम आज हमारी जो खुद की पहचान है उसके बारे में सीखेंगे। Yes. So we all here, all of us are believers. क्या हम यहाँ पर जो उपस्थित है सब के सब विश्वासी हैं? Anybody who has come for the first time or is unbeliever here? यहाँ पर ऐसा कोई है कि जो पहली बार आया है या फिर विश्वासी नहीं है? Okay, perfect. Lord absolutely knows what kind of people to send for my message. परमेश्वर जानते हैं कि किस प्रकार के लोगों को मेरे संदेश के लिए भेजना चाहिए। Yes, thank you, Lord. Okay, so let's start.
So word says that we all are born again. That means we are born of God. तो वचन कहता है कि हमारा नया जन्म हुआ है। नया जन्म का मतलब है हमारा जन्म परमेश्वर के द्वारा हुआ है। Yes, that why do we call God our Father is because we are born of Him. हम परमेश्वर का हमारा पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जन्म उस पिता के द्वारा हुआ है। Yes, because He and like let's look at the human birth. How does it look like? तो हम अगर जो मनुष्य का जन्म कैसे होता है अगर हम वो देखते हैं, Yes, so it's like two people, they get married, then they know each other, then they have a fruitful life and they bring forth the fruit. तो दो जो है उनका दो एक लड़का लड़की उनकी शादी होती है, पति पत्नी होते हैं, फिर वो नज़दीक आते हैं, फिर उनके बाद में परमेश्वर उनको आशीष देता है बच्चों के रूप में। Yes, that's how the human birth takes place. इस प्रकार से जो मनुष्य है उसका जन्म होता है। So the fruit that came forth, तो जो फल है जो आया उनके द्वारा, where was that fruit earlier? तो वो फल कहाँ था उसके पहले? It was in the man, right? वो मनुष्य में था, बराबर? Right? When आदमी God, में था। yes, when God created man, trees, animals, everybody had their seeds inside them. तो जब परमेश्वर ने मनुष्य, पेड़ पौधे उनकी रचना की तो उनका जो बीज था वो उनके अंदर ही दिया था। Yes. See, the reason I'm sharing all this is because it's going to impact our thinking, it's going to impact our living, it's going to sort most of our problems that are there in our lives. Amen. मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं उसके द्वारा आपके जो सोचने का तरीका, आपका जो रहने का तरीका है वो बदल जाएगा। Yes, because it has got lot to do with how we know ourselves. इन सब का जो रिलेशन है वो है कि हम कितना ज़्यादा हमारे बारे में जानते हैं उससे। Yes, so we are going back into origin where we came from. तो हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ से हम आए हैं उसकी ओर हम जा रहे हैं। Yes, so when a person is born, he existed before in his father. तो जो एक बच्चा है जब उसका जन्म होता है तो उसके जन्म होने से पहले वो उसके पिता के अंदर रहता है। Right, and I'm not saying this. God says this. मैं ये खुद नहीं कह रहा हूँ लेकिन परमेश्वर ऐसा कहते हैं। Oh, let's go back to quickly to one verse. Hebrews 7:10. हम जाएंगे इब्रानियों उसका 7 उसका 10। Hebrews 7 verse 10. इब्रानियों 7 उसका 10। It says, even Levi, who receives tithes, paid tithes through Abraham, so to speak. Oh, sorry, 10. For he was still in the loins of his father when Melchizedek met him. इब्रानियों 7 उसका 10, क्योंकि जिस समय मलकीसिदक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वह अपने पिता की देह में था। Yes, Melchizedek is like he came almost 400-500 years before Levites. The Levi it is talking about. जो लेवीय जो गोत्र था उसके 400-500 साल पहले मलकीसिदक थे। But here it says that Levi met Melchizedek when Abraham met Melchizedek. तो यहाँ कहता है कि जो लेवीय जो लोग थे उन्होंने अब्राहम से मुलाकात की कब? कि जब वो मलकीसिदक अब्राहम से मुलाकात कर रहा था तब। Yes, how? For he was still in the loins of his father when Melchizedek met him. कब और कैसे? तभी जब वो उनके पिता मलकीसिदक की देह में थे। Right? That means he's saying that Levi, मतलब God is acknowledging Levites' existence before he came into this world. तो इसका मतलब है कि परमेश्वर बता रहे हैं कि जो लेवीय लोग थे वो उनका उत्पत्ति होने से पहले, वो जन्म लेने से पहले ही वो मलकीसिदक के शरीर में थे। No, they met Melchizedek. वो मलकीसिदक से मिले। Right? So when, so let's come back to ourselves. Now I know that I was born in 1992. हम खुद की ओर लेते हैं, मेरा जन्म 1992 में हुआ। So if anyone asks me, where were you in 1892? तो अगर मुझसे पूछेंगे लोग कि तुम 1892 में कब थे, कहाँ थे, I will say I was not born. मैं कहूँगा कि मेरा जन्म नहीं हुआ था। Right? That is 100 years back. वो 100 साल पहले की बात है। But God doesn't see it that way. लेकिन परमेश्वर इस तरह से नहीं देखते। God knows where I was.
परमेश्वर जानते हैं कि मैं कहाँ था। God was tracking me. परमेश्वर मुझे ट्रैक कर रहे थे, मुझे देख रहे थे। Why? क्यों? Because He chose me before the foundation of the world. क्योंकि उन्होंने मुझे संसार की सृष्टि से पहले मुझे चुन के रखा। And when was the creation of the world happened? और संसार की उत्पत्ति, उसकी सृष्टि की रचना कब हुई? Genesis, उत्पत्ति में, right? First chapter. पहला अध्याय। In the beginning, उस सबसे पहले, yes, in the beginning, God created heavens and the earth. सबसे पहले परमेश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग की रचना की। But as per Ephesians 1:4, it says you were chosen before the foundation of the world. लेकिन इफिसियोस का 1:4 में कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी सृष्टि के रचे जाने से पहले परमेश्वर ने तुम्हें चुन के रखा है। Right? That means, where was I? उसका मतलब मैं कहाँ था? Where were you? आप कहाँ थे? You were inside God. आप परमेश्वर के अंदर थे, Because you were on His mind. क्योंकि आप उसके मन में थे। Right? God knew that my son Manoj will come. कि परमेश्वर जानते थे कि मेरा बेटा मनोज आएगा। That was thousands of years back. ये हजारों साल पहले की बात है। I mean, just say this about yourself. See this about yourself. ये आप खुद के बारे में सोचे, खुद के बारे में आप ये बोले That I existed before the foundation of the world. कि मैं सृष्टि के रचे जाने से पहले मैं था। Yes, because I was inside God. If He is my Father, I was inside Him. कि क्योंकि मैं परमेश्वर के अंदर था, इसलिए परमेश्वर मेरा पिता है। Right? If I didn't come from God, I have no right to call Him Father. अगर मेरा जन्म परमेश्वर से नहीं हुआ तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं उन्हें पिता कह के पुकारूं। Right? Today, no child can come to me and call me Papa except this one. आज कोई भी बच्चा मेरे पास आके मुझे पापा नहीं कह सकता, मेरे बेटे को छोड़ के, Why? Because he came from me, right? क्योंकि उसका जन्म मेरे द्वारा हुआ है। Same way, उसी प्रकार only we can call God Father because we came from Him. उसी प्रकार हम ही केवल परमेश्वर को पिता कह सकते हैं क्योंकि हमारा जन्म परमेश्वर से हुआ है। Because when He was there, there was no earth, there was no heaven, there was only God. क्योंकि जब वो था वहाँ पर कोई पृथ्वी नहीं थी, कोई स्वर्ग नहीं था, केवल परमेश्वर थे। But that time He was thinking, on His mind was, my son is going to come, my daughter Chrysantha, she will be coming. उस समय परमेश्वर के मन में चल रहा था कि मेरा बेटा, मेरी बेटी क्रिजांता वो आएंगे इस धरती पर। Right? He was mindful of you. He was thinking about you that time. इन सारी चीज़ों के बारे में वो तब से जानते थे। Right? Then how did we came here? तो फिर हमारा जन्म कैसे हुआ? The same way Jesus came. उसी प्रकार से जैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ। Right? The only difference is the birth of Jesus, the body of Jesus did not come from a corrupted seed. कि जो दोनों में डिफरेंस यही है कि यीशु मसीह का जो जन्म है वो अविनाशी बीज के द्वारा हुआ है। Yes, that means His flesh did not have any sin. उसका मतलब यह है कि उनका शरीर में कोई पाप नहीं था। Because Mary was pregnant by Holy Spirit. क्योंकि मरियम गर्भवती थी पवित्र आत्मा के द्वारा। Right? So basically Holy Spirit was the father of Jesus. उसका मतलब है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के पिता थे। Right? And then when He came into this world, what does He say about His birth? और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ वो अपने जन्म के बारे में क्या कहते हैं? Now why we are going to Jesus is because word says as He is so we are in this world. तो हम यीशु मसीह की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वचन कहता है कि जैसा वो है हम भी है। Right? And we need to see ourselves that way. और हमें खुद को वैसा ही देखना है। The reason is today we don't see ourselves like this anymore. तो कारण ये है कि हम खुद को जैसे यीशु मसीह देखता है हम वैसे खुद को नहीं देखते। We are so used to get raising our hands in church is like if anything comes positive we just raise our hand. तो आज हम ऐसे हो गए कि अगर चर्च में कोई भी ऐसी सकारात्मक बात बोली जाती है तो हम हमारे हाथों को खड़ा कर देते हैं। Even if we are not believing, we are not living it, we are not conscious of it, we just yes I am there, I believe. ऐसा होता है कि हम लोग वो जीवन नहीं जी रहे या जो चीज़ बोली जा रही है वैसा नहीं जी रहे, फिर भी हमको अच्छा लगता है सकारात्मक बातों से हम हमारे हाथों को खड़ा करते हैं। But does that profit us anywhere? लेकिन क्या उसका लाभ होता है? Only just people will look at you, oh this brother is raising hand, very spiritual. तो केवल यही होगा कि जो आसपास के लोग हैं वो आपको देखेंगे, बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत ही आध्यात्मिक बंदा है। But that doesn't impact us. We don't go with a transformed self into the next week.
लेकिन उससे हमें फ़ायदा नहीं होता, हम उसके बाद में हम बदल नहीं जाते, अगले हफ्ते हम लोग अलग से बन के नहीं आते। You know, the reason Jesus was very different is because he knew his origin very well. यीशु मसीह अलग क्यों थे? क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि वो कहाँ से आते हैं। Right? If we go to John 16 verse 28, यूहन्ना 16 उसके अगर हम 28 में जाते हैं, here Jesus is talking about his own origin. तो यहाँ पर यीशु मसीह यूहन्ना 16 उसका 28, तो यहाँ पर यीशु मसीह उनके जो स्रोत है, शुरुआत है, वहाँ उसके बारे में बता रहे हैं। Yes, Jesus says, I came forth from the Father and I have come into this world. Again I leave the world and go to the Father. यूहन्ना 16 उसका 28, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। Right? And even this is true for Jesus. 100% it is true about us as well. तो ये यीशु मसीह के लिए सच है, वैसे ही वो हमारे लिए 100% सच है। We should be seeing us that, Amish came forth from the Father, came into this world, and one day he will go back to his Father. तो हमें ऐसे देखना कि अमीश परमेश्वर की पिता की ओर से जगत में आया और पिता ये स्वर्ग जगत छोड़कर वो फिर से पिता के पास जाएगा। Right? Not just me, everybody. You have to see yourself like that. तो ये केवल मेरे बारे में नहीं, लेकिन हमें से हर एक को ऐसा देखना है, खुद को इमेजिन करना है। Now, why it has to be, a deliberate effort? तो ये हमें खुद से उसका एफर्ट क्यों लेना है? Because we are living in a world that is constantly labeling us with different things. हमें खुद से इसके प्रयत्न क्यों करना है? क्योंकि आज हम इस संसार में रहते हैं जो हमें अलग अलग लेबल लगाता है, अलग अलग नाम देता है। Right? You go to school, you get a roll number, you get a classroom, you get a division, everything. Like you are just one face in the crowd. तो आप अगर स्कूल में जाते हो तो आपको एक रोल नंबर दिया जाता है, आपको एक क्लास दी जाती है, और आप भीड़ में से एक बच्चे एक रोल नंबर के रूप में पहचाने जाते हो, एक चेहरे के रूप में पहचाने जाते हो। Nobody tells you that, God loves you, Jesus loves you, you are made in the image of God, He loved you before the foundation of the world, He died for you, He's coming back for you. कोई आपको नहीं बताता कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके लिए मारे गए, आपके लिए गाड़े गए, ऐसा कोई नहीं बताता आपको वहाँ पर। Right? This is exactly opposite how God treats you. ये बिल्कुल विपरीत है उसके कि परमेश्वर आपसे कैसा बर्ताव करते हैं। In gospel, Jesus says, the kingdom of heaven is like a man who found his treasure in a field, he sells everything and he comes and buys that field. यीशु मसीह कहते हैं कि ये इस प्रकार है कि एक मनुष्य ने खजाने को पाया, उसने अपना सब कुछ बेचकर वो खेत को खरीदा और बाद में उस खजाने को निकाला, उसको प्राप्त किया। Right? That means Jesus left his his heavenly place, he came back, he became like a poor person and he bought you. और ये ऐसा है कि यीशु मसीह ने उसका स्वर्ग छोड़ा और उसने सब कुछ छोड़कर आपको उसने खरीद लिया। Right? So how we should be seeing ourselves? तो फिर हमने खुद को कैसे देखना चाहिए? We many ways like it happens. Now I'll talk about my personal experience. Now, when I'm working in the office, I don't get appreciation every day. I don't get, that you did this nicely, you did well. But if I do something wrong, then definitely my name will pop out everywhere, right? तो मैं मेरे बारे में अगर बात कहूँगा तो जब मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो रोज़ मुझे कोई अप्रिशिएट करने या फिर मेरी तारीफ़ करने नहीं आता, लेकिन अगर कभी मैंने कोई गलती कर दी तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं मुझे मेरी गलती दिखाने के लिए। That is with everyone here. ये सबके साथ ऐसा ही होता है। Right? Nobody will, constantly love you. कोई ऐसा नहीं रहेगा कि आपसे लगातार वो प्रेम कर रहा है। But the moment you make mistake, लेकिन जिस क्षण आपने गलती की, you're gone. आप गए। And the problem with us is we think about God also like that. और हम परमेश्वर के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं। The time I'm living holy, I'm going to church, I'm meditating, I'm doing worship and I'm doing prayer, God is happy with me. But the moment I do something wrong, I might go to hell. तो हम ऐसा सोचते हैं कि जब तक मैं पवित्र जीवन जी रहा हूँ, जब तक मैं आराधना कर रहा हूँ, जब तक मैं चर्च में जा रहा हूँ, तब तक परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। जब मैंने कोई गड़बड़ की तो मैं नरक में जाऊँगा, ऐसा हम सोचते हैं।
मतलब you see how craftily devil has designed this world to change our understanding about God. तो आप इस देख सकते हो कितनी चतुराई से शैतान ने इस संसार को रचा कि हम परमेश्वर के बारे में कैसा सोचे. Right? It affected our thinking, how we see God. That is still secondly, how we see ourselves. तो शैतान ने इस प्रकार से हमारी सोच को बदल दिया कि हम खुद के बारे में और परमेश्वर के बारे में कैसा सोचते हैं, उस सोच को ही उसने पूरी तरह बदल दिया. Like if you go into Genesis chapter 3 where God created man and woman. तो अगर हम उत्पत्ति 3 की ओर जाते हैं, जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की, That time God created Adam in his own image, own likeness. He was exactly like God. He was in the Garden of Eden. तो वहाँ परमेश्वर ने आदम को उसके स्वरूप और उसके समानता में बनाया. वो परमेश्वर के समान था और वो गार्डन में रहता था. Yes, he had the glorious body that time. उस समय उसके पास महिमा वाला शरीर उसके पास था. Yes, and that time Satan comes to him and what does he say? और उस समय शैतान उसके पास आता है और क्या कहता है? If you eat that fruit, अगर तुम वो फल खाओगे, sorry, he comes to Eve when he says, if you eat this fruit, तो सॉरी वो हवा के पास आता है और हवा से कहता है कि अगर तुम ये फल खाओगे, you will not die, तुम मरोगे नहीं, but you will be like God. लेकिन तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे. That statement was said to put a distance between God and Adam. वो शब्द जो शैतान ने कहा, वो इसके लिए उसके कहा कि उस शब्द के द्वारा आदम, हवा और परमेश्वर के बीच में एक दूरी आ जाए. Because you see, God and Adam, they would meet every evening. क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर और आदम और हवा, वो परमेश्वर उनसे रोज मिलने आते थे. Yes, they had regular communion. उनका रोज उनका फेलोशिप होता था, सहभागिता होती थी. But when devil comes, he comes to, with this plan, his profession is clear, to kill, steal, destroy. जब शैतान आया तो उसको मन में ठान किया था कि मैं आता हूँ तो मैं नाश करने आता हूँ, मारने और नाश करने आता हूँ. Yes, that is his profession. So he comes and he says this statement so that something happens in the mind of Eve. तो वो जब शैतान आता है तो उसके बाद जो हवा है उसके मन में कुछ होता है And she eats that fruit. और वो उस फल को खा लेती है She gives it to her husband also. और अपने पति को भी वो फल देती है. And what happens then? उसके बाद क्या होता है? We see their response. They are filled with shame. They are filled with fear. तो उसके बाद में उनके अंदर डर आ जाता है, उनके अंदर वो शर्म आ जाती है. And what is the first response? पहला उनका प्रतिसाद क्या होता है? They run away from God. वो परमेश्वर से भाग जाते हैं. Right? Why? Because now they see themselves different from God. वो फल खाने के बाद अब वो खुद को परमेश्वर से अलग देखना शुरू करते हैं. Right? Their eyes were open to something that was not meant for them. उनकी आंखें ऐसी चीजों के लिए खुल जाती है जो उनके लिए नहीं थी. Right? God created them perfectly to live, in that same level. God did not create any, that Adam is lower than me. God gave him entire earth. परमेश्वर ने आदम को उससे नीचा नहीं बनाया था. परमेश्वर ने पूरी जो धरती है उसको दी थी रहने के लिए. Right? But today we are, what is the difference between Adam and us? तो आज आदम और हम में क्या अंतर है? You'll say Adam and we are same. There's no difference. आप क्या कहोगे कि आदम और मैं तो हम एक समान है, हमें कोई भिन्नता नहीं है, कुछ अलग नहीं है. But Adam he was a created being and we are born sons of God. लेकिन आदम को रचा गया था और हमारा जन्म परमेश्वर के पुत्र के नाम से हुआ है. Yes, though Adam is called son of God, he did not have Holy Spirit. आदम को परमेश्वर ने रचा, फिर भी उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था. Right? If we go to 1 Corinthians 15, अगर हम जाते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 15, let's go to this verse 45. 45 उसका 1 कुरिन्थियों 15 उसका 45.
It says, and so it is written, the first man Adam became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. आमीन। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 45, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। Yes, amen. Means Adam was a living being. He was a being. He was like, he was one of the created beings. तो आदम जो था वो जो रचे गए प्राणी है वैसा था, But the last Adam, लेकिन जो आखिरी आदम that is Jesus, जो कि यीशु मसीह है he is a life-giving spirit. वो जीवन देने वाली आत्मा है। That means God is referring to Jesus as spirit. तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर यीशु मसीह को आत्मा के रूप में दर्शा रहा है, दिखा रहा है। Right? And the good news is today also God refers to us as spirit. और अच्छी बात यह है कि आज भी परमेश्वर हमें आत्मा के द्वारा देखता है, आत्मा जैसे देखता है। That means when God sees me, he sees the spirit man. तो उसका मतलब है कि जब परमेश्वर मुझे देखता है तो मेरी जो आत्मा है उसको देखता है वो। When God sees you, he sees your spirit person. वो परमेश्वर जब आपको देखता है तो आपके अंदर जो आत्मा है वो उसको देखता है। But when we see ourselves, we see our flesh. लेकिन जब हम खुद को देखते हैं तो हम हमारे खुद के शरीर को देखते हैं। We see our performance. हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो देखते हैं। We see our behavior. हमारा बर्ताव कैसे हम उसको देखते हैं। More than that, we see others' behavior. उससे ज्यादा हम आगे बाकी के लोग कैसे बर्ताव कर रहे हैं हम वो देखते हैं। We see their identity also in the flesh. हम उनकी जो पहचान है उसको भी शरीर में ही देखते हैं। But does God see others that way? लेकिन क्या परमेश्वर सबको ऐसे देखते हैं क्या? God doesn't see. If God would start seeing everyone in flesh, he would never forgive us. अगर परमेश्वर सबको उनके शरीर के रूप में देखना शुरू करेंगे तो हमें माफ नहीं कर पाएंगे। Because our flesh is so filthy, right? There's no sin left. I mean, in God's record that mankind may not have committed. क्योंकि शरीर बहुत गंदा है, ऐसा कोई पाप नहीं है कि मनुष्य जाति ने नहीं किया हो। But still, God saw us when we were dead in our trespasses. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें तब देखा जब हम हमारे पापों में मरे हुए थे। Right? In Romans he says, when we were yet dead in our sins, रोमियो में कहता कि जब हम हमारे पापों में मरे हुए ही थे, Christ died for the ungodly. यीशु मसीह जो अधर्मी लोग हैं उनके लिए मरा। Right? Why did he die for the ungodly? वो क्यों अधर्मी लोगों के लिए मरा? So that he will make them godly. कि वो उन अधर्मियों को धर्मी बनाए। Right? He made us righteous. उसने हमें धार्मिक बनाया। But the problem with us is, लेकिन हमारे साथ में समस्या यह है, we are righteous today. हम आज खुद को धर्मी समझते हैं। We are righteous today. आज हम धर्मी हैं, But we don't see ourselves that way. लेकिन हम खुद को ऐसा धर्मी के रूप में नहीं देखते। Right? We see ourselves like, if how am I doing in life? What is my salary? What is my education? Where did I come from? How does my wife treats me? How does my mother treats me? How does my community treats me? What is my status? What is my respect? Which car I drive? Which home I live in? तो हम खुद को ऐसे देखते हैं कि मैं परफॉर्म कैसे कर रहा हूँ, मैं कितना कमा रहा हूँ, मेरा एजुकेशन क्या है, मेरी पत्नी मुझे ऐसा बर्ताव करती है, मेरी बीवी मुझसे कैसा बर्ताव करती है, मेरी माँ कैसे मुझसे बर्ताव करती है। ये सारे चीज़ों से हम देखते हैं कि हम खुद को उस रूप से देखते हैं। I know many may not agree, but in our subconscious mind, that is where we are. अभी लोग अग्री नहीं करेंगे, लेकिन हमारे अंदर में हमको पता है कि हम यही सारी चीज़ें करते हैं। Right? We will not raise hands for this. I think like this. हमें से कोई हाथ उठा नहीं करेगा कि ऊंचा नहीं करेगा कि हम खुद के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। I don't know how Manoj brother gets the courage to ask such question. मैं नहीं जानता कि मनोज भाई ऐसे प्रश्न कैसे पूछते हैं, Because I know nobody is going to raise hand. क्योंकि कोई भी हाथ ऊंचा नहीं करेगा। Okay, my wife is there. I know. So the thing is, we never question this. तो हम इस चीज को कभी उसका प्रश्न नहीं पूछते Whether I think right about myself. कि हम सच हमारे खुद के बारे में सच सोच रहे हैं या नहीं। Because we are so much trained in see things in flesh.
कि हम ट्रेंड ऐसे हुए कि हम शरीर के द्वारा देखते हैं चीज़ों को. Yes, even you go in office, you will see that this is your performance, and according to your performance, you are getting your rating, award, appraisal, whatever it is. तो हम जब ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर हमको बताया जाता है कि आपको ये रेटिंग मिलेगी, आपको इतना अप्रेजल आपको मिलेगा, इतना पैसा आपका बढ़ा के मिलेगा, ऐसा. But we put that same system, we apply it to God also. Okay, God is also not happy with me. I haven't done this. I haven't done any ministry. I haven't done anything for the kingdom of God. So, God also treats me the same way. तो हम जैसे हमारे कंपनी में देखते हैं उसी प्रकार से हम परमेश्वर के साथ में बर्ताव करते हैं कि हाँ मैंने परमेश्वर के काम नहीं किए, परमेश्वर की सेवा नहीं की, तो परमेश्वर भी मुझे ऐसे ऐसे कम देंगे. So, how would God fix this problem? तो परमेश्वर इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे? God came into flesh on this earth. परमेश्वर देह धारण करके इस धरती पर आए. And then he showed how he sees himself, being in a body. और उसके बाद में उन्होंने दिखाया कि शरीर में रहते हुए वो खुद को कैसे देखते हैं. Right? Jesus was 100% God, 100% man. यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे, 100% मनुष्य भी थे. And to my surprise, we can say that even for ourselves. और वही चीज़ हम खुद के बारे में कह सकते हैं. How? कैसे? Because 1 Corinthians 3:16 says, I am temple of God. कैसे? पहला कोरिन्थियों 3 में लिखा है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं. That means God lives in me. उसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं. Right? And if we go, okay, we are going there too early, sorry. So Jesus sees himself that he came from God and he came into world and he is going to the Father. तो यीशु मसीह खुद को देखते थे कि वो परमेश्वर से आए और बाद में वो परमेश्वर के पास जा रहे हैं, परमेश्वर पिता के पास जा रहे हैं. Right? But how do we see ourselves? लेकिन हम खुद को कैसे देखते हैं? We just see that we are going to the Father. हम केवल ये देखते हैं कि हम परमेश्वर पिता के पास जा रहे हैं. Right? That will happen when we will go 120 years later. वो तब होगा जब 120 साल के बाद हम जब जाएंगे तब. Right? But what about today? लेकिन आज के बारे में क्या? Today we don't see ourselves like this. आज हम खुद को ऐसे नहीं देखते. We see ourselves, we made our identity ourselves. हमने खुद से खुद की पहचान बनाई है. We have labeled ourselves that I am good, bad, average. We rate ourselves. हमने खुद को एक लेबल लगाया कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ. मैंने खुद को हमने रेटिंग देके रखी है. Based on how much I earn, where I work, how much savings I have, how much investment I have made. मैं कहाँ काम करता हूँ, मैं कितना कमाता हूँ, मेरे पास कितनी सेविंग है, मेरे पास कितना पैसे है, वो सारी चीज़ों से हम खुद की रेटिंग को डिफाइन करते हैं. And these things are going in our mind all the time. और यही सारी चीज़ें हमारे मन में सतत चलती रहती है. Right? Only on Sunday for 3 hours we are 100% sons of God. केवल रविवार को 3 घंटे के लिए हम परमेश्वर के पुत्र के रूप में आते हैं. Why? Because it's a safe zone. Nobody is here to question your identity. क्योंकि ये एक सुरक्षित जगह है जहाँ पर कोई भी आपको आपकी पहचान के बारे में आपको प्रश्न नहीं पूछेगा. Nobody is going to ask you about your salary, appraisal, rating, performance. कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि आपकी सैलरी कितनी है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपकी रेटिंग कितनी है, ऐसा कोई नहीं पूछेगा. But real life is not 3 hours on Sunday. लेकिन जो सच वाला जीवन है वो केवल 3 घंटे जो रविवार को है वो नहीं है. But we have to be mindful of our identity all the time. तो हमें हमारी जो पहचान है उसके बारे में हमेशा सोचते रहना है कि हमारी पहचान क्या है. Okay. Last week, I think Ganesh Uncle also was there, Lucas bro was there. We had been to a retreat. तो पिछले सप्ताह हम एक रिट्रीट को गए थे, रिट्रीट को गए थे. So there we had great time. We learned many things. तो वहाँ हमें बहुत अच्छा समय हमने बिताया, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी. So this one thing I learned there about practicing my identity in Christ. तो वहाँ मैंने एक चीज़ सीखी जो है कि हमारी पहचान को हम बार बार उसका इस्तेमाल कैसे करें. How do we keep ourselves, mindful of our identity? कि हम हमारे पहचान के बारे में हमेशा सोचते कैसे रहें. Right? We keep forgetting. हम बहुत बार भूल जाते हैं कि हमारी पहचान क्या है. We don't even remember what we ate last night. हमें ये बहुत बार ये याद नहीं रहता कि हमने पिछली रात को क्या खाया था. Food that we tasted, food that we saw with eyes.
वो खाना जो हमने टेस्ट किया, जो खाना हमने हमारे आंखों से देखा, वो भी हम बहुत बार भूल जाते हैं। These are spiritual things. We have never seen this. लेकिन ये तो आत्मिक चीजें जो हमने कभी देखी नहीं, So how will we remember these things? तो फिर हम ये इन चीजों को याद कैसे रखेंगे? We'll have to practice it, तो हमें इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। right? So what we did there is we had a session where I think it was for 5 minutes, right, Uncle? 5-10 minutes. We were just seeing ourselves in spirit, how God sees us. तो वहाँ पर जब रिट्रीट में हम गए पिछले हफ्ते, वहाँ पर 5 मिनट के लिए हम इस पर मनन कर रहे थे कि हम खुद को परमेश्वर के रूप में उसकी पहचान में कैसे देख सकते हैं। And trust me, it affected me impacted me very deeply. और मुझ पर विश्वास कीजिए, उस चीज़ ने मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। And that thing changed my thoughts, my behavior, my future plans, my current lifestyle, my peace, my joy. तो उस चीज़ ने मेरे सोचने पर, मेरे विचारों पर, मेरा जो शांति है उस पर सब पर गहरा प्रभाव डाला। And today, I mean, it's more about aligning myself with the thoughts of God. तो इसका मतलब यह है कि मुझे खुद को परमेश्वर के जो विचार है, परमेश्वर जो सोचता है, उसके मार्ग पर लेकर आना। See, we are trained in certain Christian lifestyle that we do every morning. तो हमारी ट्रेनिंग ऐसे हुई कि जो मसीही जीवन है उसके रूप में ट्रेनिंग हुई है कि एक ऐसी चीज़ें हम करते हैं, And that's different for everyone. वो हर एक के लिए अलग होगी। Morning, some people get up, they just, sing a song. Some people just speak in tongues. Some people just start reading word. तो कोई होगा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करता होगा, कोई होगा कि गाना गाता होगा, Right? So there are different works that we do. तो अलग अलग काम है जो हम करते हैं। And that is something, it eases our conscience that, I did my spiritual duty today. तो जिससे ऐसा करने के द्वारा हमें, हमारे विवेक में हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमने कुछ तो ऐसे आत्मिक काम किया है। Right? Agree? सच है? I don't know if you're not agree or you're sleeping. Okay, anyways. So we ease our conscience with lot of, doing spiritual things. तो हमें ऐसा अच्छा लगता है हमारे विवेक में कि हाँ, हमने ऐसे कुछ आत्मिक चीज़ें की तो हमें अच्छा लगता है। In Hebrews, Paul talks about that he has cleansed our conscience from dead works to serve the living God. इब्रानियों में कहता है कि परमेश्वर ने उसके लहू से हमारे जो विवेक है उसके मरे हुए कामों से शुद्ध किया है। I mean, I don't know if you understand the depth of it, but for a Hebrew man, it was like a tight slap on his face. मुझे आपको पता नहीं इसकी गहराई को आपने कभी समझा है क्या, लेकिन जो इब्रानी लोग थे, जो यहूदी लोग थे, उनके लिए एक ऐसा झापड़ मारने वाली जैसी चीज़ थी वो। I don't know where it is written. I got it. Okay. Hebrews 9:14. इब्रानी 9 उसका 14। It says, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. आमेन। इब्रानियों 9 उसका 14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। Amen. So if you are a Hebrew, you are reading this verse, it's like now a Hebrew man, now I come from a Hindu background, but a Hebrew man, when he comes to the Lord, he has been brought up into certain lifestyle where they are given lot of things from the law to follow regularly. तो ये जो यहूदी लोग थे, उनको एक इस प्रकार के जो जीवन शैली से बड़े हुए थे कि उनको ऐसे ऐसे चीज़ें करनी, ऐसे ऐसे नियमों का पालन करना है। Right? So it was in their conscience that, I have to do this. This is forbidden food. This is something, allowed food. I have to dress this way. I have to, for Sabbath, I have to do this. तो उनके जो विवेक था, उनके विवेक में बैठा हुआ था कि मैं ऐसा काम करूंगा तो अच्छा रहेगा, मैंने ऐसा खाना खाना चाहिए, ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, शब्बात के दिन मैंने ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। So there were things, there were patterns that were set in their subconscious mind that, this is the pattern which God likes, just do this.
तो उनके मन में ऐसा बैठा हुआ था कि ऐसा ऐसा चीज़ें करो क्योंकि ये परमेश्वर को पसंद है, तो तुम्हें ये ऐसा ही करना है। So what God did, तो परमेश्वर ने फिर क्या किया? He cleansed that conscience with the blood of Jesus. तो परमेश्वर ने उनका वो जो विवेक था उसको यीशु मसीह के लहू से धो दिया। How do you cleanse the conscience? तुम्हारे जो विवेक है उसको तुम शुद्ध कैसे कर सकते हो? That means your conscience will not decide whether God accepts me or not. God decides that I have accepted you. आमेन। इसका मतलब ये है कि आपका विवेक आपको नहीं बताएगा, ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपको परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया है नहीं है किया, लेकिन परमेश्वर ने डिसाइड किया कि उसने आपको एक्सेप्ट किया है। Because He cleansed that conscience with the blood of His own Son. क्योंकि उसने उस विवेक को यीशु उसके पुत्र यीशु के लहू से शुद्ध कर दिया है। Now who's this Vivek? तो ये विवेक कौन है? व्हाट इज कॉन्शियंस? Who's this conscience? ये विवेक कौन है, क्या है? It is our soul. ये हमारा प्राण है। It's the same soul that decides that, I should eat now, I should go to work, I should sleep now. That's our soul, ये वही प्राण है जो बताता है हमें क्या खाना है, हमें काम को जाना है, वही प्राण है। right? This is the soul which decided that I will believe in Jesus. और यही प्राण है जिसने निश्चय किया कि मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। And that decision brought the Spirit of God in you. और उस डिसीजन, उस निर्णय के कारण उसका आत्मा आपके अंदर आया। Right? That means your soul is the one who is driving your life. इसका मतलब यह है कि जो आपका प्राण है, आपका जो जीव है, वो आपके जीवन को चलाता है। And that is good. I mean, that is how God intended it to be. और ऐसे ही परमेश्वर चाहते थे। Right? This is the same soul which, Eve decided that I should eat the fruit. और यही प्राण था, यही जीव था जिसके द्वारा हवा ने निश्चय किया कि मैं ये फल खाऊंगी। And this is the same soul you made decision that Jesus is Lord. He died for me. He rose again. He's coming back. और यही प्राण है, यही जीव है जिसने निश्चय किया कि मैं यीशु मसीह को मेरा परमेश्वर करके ग्रहण करता हूँ, मेरा मसीह करके ग्रहण करता हूँ। Right? And what is this soul doing today? और आज वो प्राण, वो जीव क्या कर रहा है? Where is he deriving his identity from? वो उसकी पहचान को कहाँ से ले रहा है? That is the question we should ask ourselves. और ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए खुद से। Because if our identity, if my identity is based on how much people like me, how much people accept me, how much I do something, अगर मैं मेरी पहचान को इसके द्वारा निश्चय करता हूँ कि मुझे कितने लोग मुझसे प्रेम करते हैं, कितने लोग मुझे ग्रहण करते हैं, so that identity is not stable. तो वो एक स्थिर आपकी पहचान नहीं है। It will never remain stable. वो कभी भी स्थिर नहीं रह पाएगी। Jesus did not have this kind of attitude. यीशु मसीह का ऐसा एटीट्यूड नहीं था। I think in John 2 or John 3, Jesus says, I do not receive honor from men. यीशु मसीह यूहन्ना की पुस्तक में कहता है कि मैं मेरा आदर लोगों से ग्रहण नहीं करता हूँ, I receive honor from my Father. लेकिन मैं मेरा आदर परमेश्वर पिता की ओर से ग्रहण You करता हूँ। imagine there are so many hundreds of people having, great credibility that they have studied the word of God for so long years. They are coming against this one man. और वहाँ पर ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने वचन का बहुत सालों से उसका अभ्यास किया था और वो सब मिलकर एक मनुष्य के विरुद्ध आ रहे थे। And this one man is saying, I am a son of God. और फिर भी वो इकलौता मनुष्य था जो कह रहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। So imagine how much he sees himself the way God sees him. तो आप सोच सकते हो कि वो कितना खुद को जैसा परमेश्वर उसको देखता है वैसा देख रहा होगा। Even on the cross, उस क्रूस पर भी he is not leaving his, he's still operating in his godly nature. उस क्रूस पर भी उसका जो दैवीय स्वभाव था उसको ही वो दर्शा रहा, दिखा रहा Right? है। He is asking for forgiveness of those people. वो वहाँ पर भी उन लोगों को क्षमा करने के लिए पूछ रहा है। Right? He is a man, he is bleeding. वो मनुष्य के रूप में था, उसका लहू बह रहा था। Right? That's the proof that he was man. वो प्रूफ है कि वो मनुष्य था, वो दिखाता है कि वो मनुष्य था। So even in that place, he is still operating in his godly nature. लेकिन उस क्षण भी वो उसके दैवीय स्वभाव में चल रहा था। Even when he was bleeding. उसका लहू बह रहा था उस क्षण भी। Today we are not bleeding anywhere. आज तो हमारा लहू कहीं से नहीं बह रहा है। We don't have any,
that level of persecution in our lives. उस प्रकार का सताव जो यीशु मसीह का हुआ, उस प्रकार का सताव आज हमारे जीवन में नहीं है. So what is stopping us from seeing ourselves like God sees us? तो फिर हमें ऐसी कौन सी चीज़ रोक रही है कि हम खुद के बारे में सोचे जैसा परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है. When I asked this question myself, तो जब मैंने ये प्रश्न खुद को पूछा, I got the answer that I shouldn't be doing things just for the sake of doing. तो मुझे उसका उत्तर मिला कि मैंने चीज़ें केवल करनी है, उसके लिए ही केवल नहीं करना. Right? We have a set routine that, you know, Monday to Saturday, I'll do this, I'll get up morning, I'll pray, I'll do this and that. Sunday morning, I have a different routine. I have to come to church, come here, set up. If I come early, then do set up. Otherwise, you know, stand for worship and then go back. We are so, you know, set process. तो हमारा ऐसा एक सेट प्रोसेस है कि सोमवार से शनिवार ये समय मैंने उठना है, ये समय मैंने ऐसे ऐसे काम करना है. लेकिन रविवार को मुझे चर्च जाना है, इसलिए मुझे थोड़ा सा अलग मेरा शेड्यूल हो जाता है. चर्च में फिर अगर मैं जल्दी आता हूँ तो मैं कुछ काम करता हूँ, अगर चर्च में थोड़ा देर से आऊँगा तो मैं वर्शिप में खड़ा रहता हूँ, उसके बाद वर्शिप के बाद जाके मैं घर में ऐसा ऐसा कहूँगा. ऐसा हमारा शेड्यूल रहता है. But God has cleansed our conscience. लेकिन परमेश्वर ने हमारे विवेक को शुद्ध किया है. Right? That means my doing or my performance doesn't decide whether God loves me, whether God accepts me. तो उसका मतलब यह है कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उससे ये निश्चय नहीं होता कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं. So we should be, so I found that, you know, I should be growing in the Lord in a sense God wants me to grow. तो मुझे परमेश्वर में ऐसा बढ़ना है कि ये जानकर कि परमेश्वर चाहता है कि मैं उसमें बढ़ूँ. So what is God's will for us? तो परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है? Let's go to Romans 8:29. तो हम जाएंगे रोमियोस का 8 उसका 29 में. Yeah, one more thing I wanted to share. See, there are many verses we have by-hearted. तो बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो हमने याद किए हैं. Like we know John 3:16, Romans 8:28, 1 Corinthians 3:16. There are a lot of verses, many जैसा verses. यूना 3:16, रोमियो 8:28 और पहला कोरिन्थियों उसका 3:16. ऐसे बहुत सारे वचन होंगे जो हमने याद किए होंगे. Just try once, read the verse that is before it and after it. तो एक बार ऐसा करें कि आपको जो आपने जो वचन याद किया है उसके ऊपर का और उसके नीचे का एक दो वचन आप पढ़ें. Because we live in a culture where, you know, people just put one message as a status and they feel, no, I am spiritual, I did my spiritual duty today. तो आज ऐसा कल्चर चल रहा है कि लोग कोई एक वचन को उठाकर उनके स्टेटस में डालते हैं और बाकी लोग सोचते हैं कि अरे ये बहुत ही आत्मिक बंदा है. मतलब bro, Paul wrote letters भाई पौलुस ने पत्रियां लिखी है and we are just taking one verse and dancing over it. और हम उसमें से केवल एक वचन को लेकर उस पर हम डांस कर नाच रहे हैं. So this verse is Romans 8:29. So the verse above Romans 8:28, I used to quote it a lot. तो जो रोमियो 8:28 है मैं उसको बहुत बार कोट करता था, बहुत बार उसको दिखाता था. That, you know, it's all things work together for good for those who love God and are called according to His purpose. रोमियो 8:28 जो कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं. So it was like a paracetamol painkiller. तो मेरे लिए एक पेन किलर, एक पैरासीटामोल की गोली के समान थी Yes, all things work together for good. कि सभी चीज़ें मेरे लिए भलाई के लिए ही है. But if we go one verse further, अगर हम उसके अगली वचन को पढ़ते हैं, it says, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. वचन 29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो. It says, for whom He knew. Does it say for whom He knew? Foreknew. What is foreknew? यहाँ पर उसने पहले से ही जान लिया है, उसका मतलब क्या है? जानना और पहले से जानना, huge difference. Arranged marriage, love marriage. Foreknew means he knew us
before the foundation of the world. यहाँ पर पहले से ही जान लिया, उसका मतलब यह है कि जब सृष्टि की रचे जाने से पहले उसने आपको जाना था. And he knew us then, and he predestined us to be conformed to the image of his son. और पहले से जानने के बाद में आगे लिखा है, उसने पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो. Yes, that means God wants us to be like Jesus. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम यीशु के समान हो. Right? And why? It says क्यों? that he might be the firstborn among many brethren. ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे. He means Jesus. वह उसका मतलब है यीशु. So what it's saying, Jesus will be firstborn among many brethren. तो उसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर कह रहे हैं कि ताकि वो यानी यीशु मसीह पहलौठा हो बहुत भाइयों में. Right? Which means one firstborn is son of God, other sons they are also sons of God. उसका मतलब यह है कि जो पहलौठा है, जो पहला जन्म पाया हुआ है, वो परमेश्वर का पुत्र हो और बाकी के लोग भी परमेश्वर के पुत्र ही हैं. There's no difference between both. तो दोनों में कोई अंतर नहीं है. God doesn't see you and Jesus differently. परमेश्वर आपको और यीशु मसीह को अलग नहीं देखते. Right? If you see in Ephesians 2nd chapter, it says we are seated together in heavenly places with Christ Jesus. तो इफिसियों में वचन कहता है कि हम परमेश्वर के दाहिनी ओर आज भी यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं. Right? Now I can say that, I am standing together with Ashish bro. तो मैं आज कह सकता हूँ कि मैं आज आशीष ब्रदर के साथ में बैठा हुआ हूँ. I can't say I'm, sitting together with Manoj. There is difference right now. अभी मनोज भाई नीचे बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा खड़ा हूँ, तो अभी थोड़ा सा अंतर है. I can't say this together. अभी मैं नहीं कह सकती कि हम साथ में हैं. This is together. ये होता है साथ में. That's what God sees about us. और ऐसा ही परमेश्वर हमारे बारे में देखते हैं That I and Jesus are together. कि आप और यीशु मसीह हम साथ में हैं. And what am I doing with Jesus? और हम यीशु के साथ क्या कर रहे हैं? So it's saying in Romans, I think there's one verse, it says, Spirit bears witness. Let's go to that verse. Romans 8, I think 20, 8:16. Yeah. Romans 8:16. रोमियो 8:16. It says the Spirit means Holy Spirit. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. रोमियो 8 उसका 16. आत्मा उसका मतलब पवित्र आत्मा. तो आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है. Right? So Holy Spirit is bearing witness with my spirit. तो जो पवित्र आत्मा है वो हमारी आत्मा के साथ में मिलकर गवाही दे रहा है. My spirit, मेरी जो आत्मा है, yes, my spirit is exactly like Jesus. कि मेरी जो आत्मा है वो यीशु मसीह की आत्मा के समान है. How? कैसे? Because I am born of God. क्योंकि मेरा जन्म परमेश्वर के द्वारा हुआ है. Right? One father will not give son to one strong son and one weak son. तो एक जो पिता है वो एक मजबूत बच्चे को और कमजोर बच्चे को जन्म देगा, ऐसा नहीं. Right? In this world it might happen, but will it happen with God who is the perfect father? इस संसार में हो सकता है, लेकिन क्या स्वर्ग में ऐसा होगा? जो परिपूर्ण जो सिद्ध पिता है उसके साथ ऐसा होगा क्या? Every son of God is capable of doing what the first son of God did. तो हर एक परमेश्वर का पुत्र वो सब कर सकता है जो पहला परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह है उसने जो कुछ किया वो आज उसके पुत्र कर सकते हैं. So what is stopping us here? तो मैं कौन सी चीज़ है जो ऐसा करने से रोक रही है? If you look at the life of Jesus, अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, he knew वो जानता था कि I am a spirit, कि मैं आत्मा हूँ, I live in a body. मैं एक शरीर में रहता हूँ. So he saw himself different from his body. तो उसने खुद को उसके शरीर से अलग देखना शुरू किया, वो खुद को अलग देखता था, Which we don't do. जो हम नहीं करते. We identify ourselves with our failure, with our flesh.
तो हम हमारी खुद की पहचान, हमारा जो निराशा है उसके द्वारा हमारी पहचान हम करते हैं. So my personal testimony has been, I don't know if you guys heard my last message, that was 3 months back, I guess. तो मेरा जो पिछला संदेश था जो 3 महीने पहले था, आपने शायद सुना या नहीं सुना नहीं पता. So I was raised in that, constant treatment where I was constantly pointed out about how I look. तो वो मैं वैसे इसमें बड़ा वातावरण में बड़ा था कि मुझे हमेशा याद दिलाया जाता था कि तू कैसा दिखता है. And based on that, people would treat me. और उसके ऊपर से फिर लोग मुझसे बर्ताव करते थे. Now today getting this truth is so liberating और आज इस सत्य को जानना इतना स्वतंत्र करने वाला चीज़ है that God doesn't look at my flesh, He has made my spirit exactly like Jesus. तो आज परमेश्वर मेरे शरीर को नहीं देखता और उसने मेरी आत्मा को यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बनाया है. This body is just a tent. ये जो शरीर है केवल एक तंबू की तरह है. Tent is temporary, right? जो तंबू है वो कुछ समय के लिए ही होता है. If you go for camping, you put a tent, you stay there for 2 days, and then you wrap it up and come back. तो आप अगर कभी कैंपिंग को जाते हो तो वहाँ पर आप टेंट लगाते हो, तंबू लगाते हो, 2-3 दिन वहाँ रुकते हो, फिर उसको पैक करके वापस आ जाते हो. I mean, that's how God wants us to value our bodies. इसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे शरीर को महत्व दें. But this world glorifies the flesh so much that how you look, you should look like hero, you should wear these kind of branded clothes, you should have this kind of phone. आज के जो संसार है वो देखता है कि तुम्हें शरीर की महिमा करनी है, कि तुम्हें ऐसे कपड़े पहने, तुम्हें ऐसा दिखना है, इस हीरो के समान दिखना है. I'm not talking about self-love, but I'm not talking about loving what God has put in you. मैं खुद के ऊपर प्रेम करने के बारे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने जो आपके अंदर डाला है उससे प्रेम करना. Being so mindful of what God has created me to be. इस चीज़ के बारे में हमेशा सोचते रहना कि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है, कैसे बनाया है. And that's what we did there, the practicing our identity. और यही चीज़ हमने उस रिट्रीट में की कि खुद की पहचान को उसका उपयोग करना. Okay, so we'll wind up quickly. Let's go to, okay, another famous verse, 2 Corinthians 5:17, which says, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. और एक फेमस वर्स है कि जो कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है. Right? All, behold, old has passed away, new has come. देखो पुरानी बातें सब बीत गई, सब कुछ नया हो गया है. Right? This is a very, we know this scripture, right, by heart. हमें ये वचन सबको याद है, बराबर. So if we go, but then I focused on previous verse. तो मैं क्या करता हूँ, उसके पहले का जो वचन था उसकी ओर देखता हूँ. 2 Corinthians 5:16. और दूसरा कोरिन्थियों 5 उसका 16. It says, therefore from now on we regard no one according to the flesh. दूसरा कोरिन्थियों 5 उसका 16. अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे. It says, we now on we regard no one according to flesh. यहाँ कहता है कि अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे. What is regarding according to flesh? क्या मतलब है कि शरीर के अनुसार जानना, समझना? It means seeing them in their flesh. उसका मतलब है कि उनको उनके शरीर के रूप में देखना. Paul is saying we regard no one according to flesh now. पौलुस कह रहा है कि हम अभी किसी को भी शरीर के अनुसार समझेंगे नहीं, उनको देखेंगे नहीं वैसे. Then he tells one truth. उसके बाद वो सत्य बताते हैं. Even though we have known Christ according to the flesh. वचन 16 उसका आगे का भाग. यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था. So he's saying we knew Christ according to flesh. वो कह रहा है कि हमने मसीह को उसके शरीर के अनुसार जाना था, उसको समझा था वैसे. That means, how he used to dress, where he used to live, how he used to sleep, how he used to walk, how he used to, talk, look, his hairstyle, his beard, and his ancestry, all those things, everything pertaining to flesh. Paul is saying we were focusing on that thing earlier.
तो पौलुस कहता है कि हम यीशु को उसके शरीर के अनुसार जानते थे, मतलब वो कैसे कपड़े पहनते थे, उनकी कैसे दाढ़ी थी, वो कैसे रहते थे, कैसे बात करते थे, लेकिन हमने यीशु मसीह को अभी तक ऐसे जाना था। But now what he is saying, yet now we know him thus no longer. लेकिन पौलुस इसके आगे कहता है लेकिन अभी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। He's saying now we don't know Jesus that way. वो कह रहा है कि हम अभी यीशु मसीह को हम वैसा उसके शरीर के रूप में नहीं जानते। Knowing Jesus in flesh means knowing Jesus of Nazareth. यीशु मसीह को शरीर के रूप में देखना उसका मतलब है कि यीशु मसीह को नाजरत का जो था उसके रूप में देखना। That means a man from Nazareth. उसका मतलब है कि नाजरत से जो आया हुआ मनुष्य वैसा। And if you check in Bible, after book of Acts, there is no mention of Jesus of Nazareth. अगर हम प्रेरितों के एक पुस्तक में देखते हैं तो वहाँ पर यीशु जो नासरी था उसके बारे में लिखा नहीं गया है। Only in Acts there is mention of book of. केवल प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह जो नासरी था, उसके Yes. बाद में नहीं लिखा है। After that, there is no mention of Jesus of Nazareth. उसके बाद में यीशु मसीह नासरी था ऐसा लिखा हुआ नहीं है। That means Paul is talking about Jesus who is in spirit now. इसका मतलब यह है कि पौलुस यीशु मसीह जो आत्मा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। And that spirit, same spirit, is in us. और वही आत्मा आज हमारे अंदर है। So how we are constructed today is Holy Spirit, my spirit, soul, and then body. तो आज हमारे जो अस्तित्व वो कैसा है? पवित्र आत्मा, हमारा आत्मा, प्राण और फिर शरीर। Right? So how Jesus operated is our spirit and God's spirit is one. तो यीशु मसीह ने कैसे काम किया कि हमारा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक है। Then comes our soul. उसके बाद में हमारा प्राण आता है। Soul means our mind, what we decide to do every day. तो प्राण उसका मतलब है कि हम लोग सोचना, हमारा जो इमोशंस है वो कि हम क्या करना चाहते हैं वैसा। So his soul and his spirit was so, together. They were functioning together. तो जो यीशु मसीह है उसका जो आत्मा है और उसका जो प्राण है वो एक साथ इतने मिले हुए थे कि वो एक साथ में काम करते थे। That is the reason he could heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers. और यही कारण था कि वो यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर पा रहा था, मरे हुए को जिला रहा था। Today also we have the same command. आज भी हमें वही आज्ञा दी गई है। You go and you lay your hands and you'll heal the sick. आज आप जाओ, किसी बीमार के ऊपर हाथ रखो, वो चंगा हो जाएगा। But we do it with, again, routine. लेकिन हम वो करते हैं कि एक रूटीन हो गया, हमें करना है इसलिए हम लोग कर रहे हैं ऐसा। We should go there as Jesus, not Jesus told us. As Jesus says, so I am in this world. हमें वो करना है कि ऐसा नहीं करना, इसलिए नहीं करना कि यीशु मसीह ने कहा, लेकिन यीशु मसीह जैसा कर रहा है वैसा हमें करना है, क्योंकि वचन कहता है कि जैसा वो था वैसे हम हैं इस संसार में आज। There is one man of God, I think Todd White. He says Jesus is sample son. तो टॉड वाइट करके एक प्रीचर है, वो कहते कि यीशु मसीह जो थे वो एक पुत्र, जो सैंपल पुत्र है उसके रूप में थे। Sample means उदाहरण। he was sent as one perfect sample. तो सैंपल उसका अर्थ है कि उसको परिपूर्ण सिद्ध सैंपल के रूप में, उदाहरण के रूप में भेजा गया। Is there a difference in sample and final product? इसमें कोई अंतर है क्या सैंपल और जो अंतिम जो प्रोडक्ट है उसके? When you go to buy a sample flat, when you go to buy a flat, they show you a sample flat, right? तो अगर आप कोई फ्लैट लेने जाते हो तो आपको एक सैंपल फ्लैट वो दिखाते हैं। They give you the exact same feel, where your living room will be, where will you be, or washroom, how it will look like. तो वो सैंपल फ्लैट पे दिखाते हैं कि आपका हॉल यहाँ रहेगा, आपका वॉशरूम यहाँ रहेगा, आपका किचन यहाँ रहेगा। So that's the same Jesus who is living inside of us today. और वही यीशु आज हमारे अंदर रहता है। But our problem is we don't see ourselves like that. लेकिन समस्या यह है कि हम लोग खुद को वैसा नहीं देखते हैं। What Paul is saying here, we regard no one according to flesh. We are doing exact opposite. We are regarding everyone and ourselves according to flesh. तो यहाँ पौलुस कह रहा है कि हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमारे शरीर के अनुसार बाकी लोगों को समझते हैं, उसके अनुसार उनसे बर्ताव करते हैं। One thing I found out about myself is, if I can't see myself in spirit, I cannot see others also in spirit.
एक चीज़ जो मैंने खुद के बारे में देखी है कि अगर मैं खुद को मेरी आत्मा के रूप में नहीं देख पाता हूँ तो मैं दूसरों को भी उनके आत्मा के रूप में नहीं देख पाता हूँ। If I can't see myself forgiven, I cannot forgive others. अगर मैं खुद को क्षमा पाया हुआ नहीं देख पाता हूँ तो मैं दूसरों को भी वैसा नहीं देख पाता। Right? So we need to see ourselves the way God sees us, and then we'll be able to love others the way Jesus loved. तो हमें परमेश्वर जैसा हमको देखता है, हम वैसा देखना शुरू करते हैं तो बाद में परमेश्वर जैसा प्रेम करता है हम वैसे लोगों से प्रेम कर सकते हैं। Right? In 2 Corinthians 4:16 it says, our inward man is being renewed day by day. दूसरा कोरिन्थियों 4:16 इसमें ये लिखा है कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। It says, therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing. दूसरा कोरिन्थियों 4:16 इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। Who is our outward man? तो हमारा बाहरी मनुष्यत्व क्या है? शरीर, फ्लेश। My body, it's saying it is perishing. यहाँ पर कह रहा है कि जो मेरा शरीर है वो नष्ट हो रहा है। Right? I am getting older. मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ। Right? But it says our inward man is being renewed day by day. लेकिन आगे कहता है कि लेकिन मेरा जो भीतरी मनुष्यत्व है वो रोज नया होता जा रहा है। How it will get renewed? कैसा वो नया होगा? Okay, I'll just put in one sentence that this entire Bible, whatever is given in the book, Jesus came as a living word, right? Word became flesh and dwelt among us. तो जो बाइबल दी गई है तो यीशु मसीह उस बाइबल के रूप में एक शरीर को धारण करके बाइबल को लेकर उसके शरीर में यहाँ पर आए। He lived his life and then he, entered into his glory. उन्होंने उनका जीवन जिया और बाद में महिमा में वो चले गए। And today the same Jesus lives inside of us. और आज वही यीशु हमारे अंदर जीवित रहते हैं। Our same spirit man is exactly like Jesus. तो हमारा जो आत्मा है, जो आत्मिक मनुष्यत्व है वो यीशु मसीह के समान है। And 1 John 2:20 says, you know all things. और पहला यूहन्ना 2:20 कहता है कि तुम्हें सब चीजें पता है। Your spirit man knows everything. तुम्हारे आत्मिक जो मनुष्यत्व है उसको सब पता है। Whatever you're looking for in life, whatever questions you have about God, about heaven, spiritual world, your spirit man is a huge, it's a world in himself. तो जो आपका आत्मिक जो मनुष्य है, अंदर का जो मनुष्यत्व है वो सब कुछ जानता है। आपके जो भी प्रश्न है परमेश्वर के बारे में सारी चीजें वो सब जानता है। So that day, like Sunday when we did that activity, after that I started seeing this, that Amish is a person, he is a spirit made in the image of God and he knows everything. तो उस रविवार को जब हमने वो एक्टिविटी की उसके बाद से मैंने देखना शुरू किया कि अमीश एक आत्मिक मनुष्य है और वैसा ही मैं खुद को देखता हूँ, वैसे मैं चलता हूँ। And then I am going and meeting him every day. और मैं उससे रोज मिल रहा हूँ। That means my soul is meeting him every day. उसका मतलब जो मेरा प्राण है वो मेरे आत्मा को रोज मिल रहा है। And then in that meeting this transfer happens and that's what is causing this renewing day by day. और उस मीटिंग में ही ये जो बदलाव है वो आ रहा है। See, I don't know, we are falling short of time, but this thing has changed my worship also. और इस चीज ने मेरी जो आराधना करने का तरीका है उसको भी बदल दिया। There's one song I really like, that is नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ. मेरा एक पसंदीदा गाना है कि नीले आसमां के पार जाएंगे। But this week when I heard that song, लेकिन इस सप्ताह जब मैंने वो गाना सुना I felt uncomfortable. मुझे ऐसा अनकंफर्टेबल लगा। I was like, why am I singing मेरा यीशु रहता वहाँ, वो तो इधर रहता है. तो मैं सोचा था कि मैं ऐसा क्यों गा रहा कि मेरा यीशु रहता है, वो तो मेरे अंदर रहता है। See, again we are so much routinized that we are singing such things which are contrary to our belief. तो बहुत ऐसा हो चुका है कि बहुत सारी चीज़ें हम हमारे रूटीन में आ गई कि जो हमारे विश्वास के विरुद्ध हम वैसी चीज़ें वैसे गाने Still गाते we हैं। sing it. फिर भी हम ऐसे गाने गाते हैं। That means we are not honest with ourselves. इसका मतलब यह है कि हम खुद के साथ में सच्चाई से बर्ताव नहीं कर रहे हैं। I believe God, if
I mean, Jesus is in us, but if God is in heaven, he must be looking at us like ये तो कल अलग बोल रहा था, आज अलग बोल रहे हैं. God will get confused, right? परमेश्वर ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे. So I mean that I'm just sharing it. I'm not saying that's a wrong song. If you believe that Jesus is coming soon, that's the essence of that song. That is true. तो अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाना गलत है, अगर आप ये जान के गाते हो कि वो गाना यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में गा रहे हैं, आप ये समझ के गाना गाते हैं तो सही है. But when I'm meditating on Jesus being in me, I will not be able to sing that song. लेकिन अगर मैं इस पे मनन कर रहा हूँ कि यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो मैं वो गाना नहीं गा पाऊंगा. Right? So, okay, I'll just wind up. We'll just do 5 minutes of this exercise. I just want all of you to, okay, stay seated. I would like choir to come here. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस. We all will close our eyes. हमारे आंखों को बंद करेंगे. Thank you, Jesus. Now what we are going to do is, we are going to see ourselves like God sees us. तो हम ये करेंगे कि हम खुद को ऐसा देखेंगे जैसा परमेश्वर हमको देखता है. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. Thank you, Abba Father, धन्यवाद पिता that you chose me कि आपने हमें चुना. before the foundation of the world. इस संसार को रचे जाने से पहले, उसकी सृष्टि से पहले आपने हमें चुना. I existed in you, Father. हम आप में जीवित थे, हम आप में रहते थे. मैं आप में रहता हूँ प्रभु. Yes. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. I came from you, Lord. मेरा जन्म आपके द्वारा हुआ है. I came forth from you. मैं आपके द्वारा मेरा जन्म हुआ I है. am born of your seed, Father. आपके बीज के द्वारा मेरा जन्म हुआ है. My spirit is exactly like you, Lord. मेरी जो आत्मा है बिल्कुल आपके समान है. I exactly look like you, Lord. मैं बिल्कुल आपके समान दिखता हूँ. I am made in the image and likeness of God. मेरा जन्म, मेरा जो मैं बनाया गया हूँ परमेश्वर के स्वरूप और उसके समानता में. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. So much you loved me, Abba इतना Father. ज्यादा आप मुझसे प्रेम करते हो. You don't see my flesh today, Lord. आप मेरे शरीर को नहीं देखते हो प्रभु. You see me in Jesus, Lord. आप मुझे यीशु में देखते हो. You have accepted me in the beloved. आपने मुझे प्रियो में स्वीकार किया है. Today I see myself आज मैं देखता हूँ that I am accepted. कि मैं स्वीकार किया I गया am हूँ. completely healed. मैं पूरी तरह से चंगा हो गया I हूँ. am prosperous. मैं समृद्ध हूँ. I have dominion. मेरे अंदर मैं प्रभुता करता हूँ. I walk in constant dominion. मैं हमेशा प्रभुता करने में चलता हूँ. Because whatever is born of God overcomes the world. क्योंकि जो कोई परमेश्वर जन्मा है वो इस संसार पर उसने विजय को प्राप्त किया है. Lord, I remove all the labels that world has put on me, Lord. मैं सारे जो नाम जो संसार ने मुझ पर डाले मैं उसको निकाल देता हूँ. I see myself different from world's hierarchy. मैं खुद को इस संसार की जो हायरार्की उससे अलग देखता हूँ. I see myself in God's family. मैं खुद को परमेश्वर के परिवार में देखता हूँ. I am a spirit. मैं आत्मा हूँ. I am just living in this body. मैं केवल इस शरीर में रह रहा हूँ. I came from Father. मैं परमेश्वर से पिता से आया हूँ. I am in this world. मैं इस संसार में हूँ. And one day I'll go back to my Father. और मैं एक दिन मेरे पिता के पास वापस जाऊंगा. I love my Father. मैं मेरे पिता से प्रेम करता हूँ. I am here to do my Father's will. मैं यहाँ पर मेरे पिता की इच्छा को पूरी करने आया हूँ. My Father is well pleased with me. My Father is well pleased with me. मेरा पिता मुझसे बहुत ज्यादा खुश है. He loves me. वो मुझसे प्रेम करता है. He sent Jesus for me. उसने यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा. He died for my sins. वो मेरे पापों के लिए मारा गया. And he rose again. और फिर से वो जीवित हुआ. And he made me complete today, Lord. और उसने मुझे परिपूर्ण किया. उसने मुझे सिद्ध कर दिया. I know all things. मैं सब कुछ जानता हूँ. Everything that I need for this life is already there in my spirit. जो कोई चीज जिसकी जरूरत मुझे इस जीवन में है वो सारी चीजें मेरे अंदर है. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. Thank you, Abba Father, धन्यवाद पिता that I am being transformed into the same image of Son of God. कि मैं बदलता जा रहा हूँ. मैं बदल गया हूँ मेरे यीशु मसीह की पहचान में. Yes, Lord, I am day by day I am becoming more like you, Lord.
रोज मैं नया बनता जा रहा हूँ आपके समान प्रभु। And thank you, Lord, that you made this happen. धन्यवाद पिता कि आपने मुमकिन कराया है। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। Lord, let me be more like you day by day. प्रभु मुझे रोज आपके समान बनने दे। Remind me, Lord, to do it every day. मुझे याद दिलाए प्रभु जी कि मुझे रोज आपके समान बनते जाना है, That I am a son of a living God. कि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूँ। I am not a follower of a dead God. मैं किसी मरे हुए परमेश्वर के पीछे चलने वाला नहीं हूँ, I am a son of a living God. लेकिन मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूँ। I am in this world to do my Father's will. मैं इस संसार में मेरे पिता की इच्छा को पूरे उसके काम को पूरा करने के लिए आया हूँ। My Father supplies everything I need. मेरा पिता सब कुछ जो मुझे जिसकी मुझे जरूरत है मुझे सब कुछ वो देता है। My Father gives life to my mortal body. मेरा पिता मेरे इस शरीर को जीवन देने वाला है। Everything I need is already been given to me. जो कुछ जिस चीज की मुझे जरूरत है वो मुझे पहले से दी गई है। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। Everyone, just see yourself like a spirit that God has created you in perfection. हम में से हर एक जन अपने आप को आत्मा के रूप में देखे कि हम परिपूर्ण सिद्ध बने हुए हैं। Just see yourself. खुद को देखे। Your spirit is different. Your spirit is not your body. आपका शरीर अलग है, आपकी आत्मा अलग है। Because God sees you differently. परमेश्वर आपको अलग तरीके से देखता है। You're going to leave your body here one day. आप आपके शरीर को इस धरती पर छोड़ के जाओगे, But your spirit will go back to where it came from. लेकिन आपकी आत्मा वो जहां से आई है वहां वापस जाएगी। And we just be mindful of this thing all the days of your life. इस चीज के बारे में हमेशा अपना ध्यान इस चीज को अपने हमेशा ध्यान में रखें। World will always try to, put us down. ये संसार हमें नीचा करने का नीचे दबाने का प्रयास करेगा। World will make us focus on our faults, on our flesh. ये संसार हमें हमारे शरीर पे हमारे कमियों पे ध्यान को केंद्रित करने को कहेगा। But we ask forgiveness, Lord, लेकिन हम आपसे क्षमा मांगते प्रभु that we identified ourselves the way world identifies us. कि हमने खुद को इस संसार के रूप में खुद की पहचान की। Lord, your word says they do not know us because they do not know you. प्रभु आपने कहा कि संसार मुझे नहीं जानता क्योंकि उसने तुम्हें नहीं जाना। Let it be, Lord, that when they will know us, they will know you, Lord. लेकिन प्रभु ऐसा होने दे कि जब वो हमें जानेंगे वो तुझे जानेंगे, Because we are the sons of God. क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। We bless your name. हम आपके नाम को धन्यवाद Thank देते you, हैं। thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु, Thank you, Abba Father. धन्यवाद पिता। Jesus, Jesus, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Just see yourself. खुद को देखे वैसा। I have been doing this for some time, मैं कुछ समय से कर रहा हूँ and it has been like my spirit is leaving its impression on my soul. तो ऐसा हो रहा है कि मेरी जो आत्मा है वो उसकी छाप को मेरे प्राण पर डाल रही है। And the more I will do it, और जितना ज्यादा मैं ये करूँगा my soul will start operating like my spirit. तो मेरी जो प्राण है मेरे आत्मा के समान काम करना शुरू करेगा। Which means we'll walk in a true identity of sons of God. इसका मतलब है कि हम हमारी जो सच्ची जो पहचान है मसीह के पुत्र के रूप में वैसे हम करेंगे, परमेश्वर के पुत्र के रूप में। Thank you, Lord धन्यवाद Jesus. पिता, धन्यवाद Thank यीशु। you, Abba Father. धन्यवाद पिता। I see myself in you, Lord. मैं अपने आप को आप में देखता हूँ प्रभु, I exactly look like you. मैं बिल्कुल आपके समान दिखता हूँ। My heart is like you, Lord, मेरा दिल आपके समान है प्रभु, because I came forth from you. क्योंकि मेरा जन्म आपके द्वारा हुआ है। Everything in me is like you, Lord. सब कुछ जो मेरे अंदर है वो आपके समान है। Thank you, Lord, for making me one with you, Lord. धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे आपके साथ में एक बनाया है, एक Thank कर you दिया for है। giving me your glory, Lord Jesus, धन्यवाद प्रभु कि आपने आपकी महिमा को दिया है, that I shall be one like you are one with the Father. कि मैं आपके समान बनूं जैसा आप परमेश्वर के साथ में एक हो। Thank you, Abba Father. धन्यवाद पिता। जैसा आप ये कर रहे हो,
आपके शरीर में से कोई कमजोरी है, कोई बीमारी है, सारे अंधकार की चीजें आपको छोड़ के जा रही है. Amen, amen. Now when you are doing this, everything, every darkness is leaving your body, every weakness is leaving your body. Because we are sons of light, क्योंकि हम प्रकाश के संतान हैं, right? God is light. क्योंकि प्रभु प्रकाश है, ज्योति है प्रभु. So we are light. तो हम वैसे ही हम ज्योति हैं, God is प्रकाश love. है. प्रभु प्रेम है, So we are love. तो हम भी प्रेम है. Thank you, Abba Father. धन्यवाद पिता, We thank you, Lord. हम आपको धन्यवाद देते Thank you हैं. for making us holy. हमें पूर्ण करने के लिए धन्यवाद. Thank you for making us blameless. हमें बिना दाग के बनाए उसके लिए धन्यवाद. Thank you for making us stand before you, Lord. कि हम आपके सामने खड़े हो सके. I am seated together in heavenly places with Christ Jesus. हम स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ में विराजमान हैं. And I see my life from that place. और मैं मेरे जीवन को उस जगह से देखता हूँ. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. We bless you, Lord. हम आपको आशीष देते हैं प्रभु. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Abba Father. धन्यवाद पिता. वो चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ. चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ. कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना. कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना. Yes, Lord. Lord, nobody can love us like you do. Thank you, Jesus. You always reign on high, Daddy. You always reign on high. We thank you for this wonderful word, Lord, that has been planted in our hearts. And Lord, yes, it is so true, Father God. When you see us, Father, it is not us, but it is Christ in us that is seen, Lord. And that's why we want to glorify your name, Jesus, because your name is above every other name. And there is power in your name, Daddy. At your very name, the demons and the principalities, everything is subject unto us, Daddy.
Let us all stand for the last song. कितने लोग खुश हैं आज? Thank you, Amen. Jesus. All charged up? Anybody hungry? किसी को भूख लगी? I thought we just ate food, right? कितने लोगों ने खाना खाया अभी जस्ट? पक्का खाया ना? Are you sure? You know, Bible says, man doesn't live by bread alone, है ना? But by every word that proceeds out from the mouth of God. It is so alive. And Bible says there is power. एक ही नाम में ना सामर्थ्य है. No other name. No other name. I woke up this morning at almost 3 o'clock. आज मैं सुबह ना 3 बजे उठा था. In fact, from last 1 month, I don't know, but I have been waking up at 3 o'clock. And I'm asking myself why. I'm trying to sleep, but then the word of God again, it just comes in front of my eyes. And then I asked, why is this happening? एक बार, दो बार नहीं, it's been almost a month now. So I'm always awake since 3 o'clock. And then I heard this spirit telling my heart, he's so eager. He's so eager to, he just loves when we all are together. The spirit is just like excited. बोलते ना हम लोग, when you have a small kid in your house and उसके लिए आप एक present लेके आओ, the kid is like just excited to just open it and see what is inside it. That's the same kind of happiness the Father has for us. Not that we should have for Him, but He has for us. Every time we go, it's just that He's so happy, He's so delighted. And so God was telling me, that same happiness and delight is what I was experiencing from last 1 month. Whenever Sunday comes, it's just like, I'm excited to see all these eager faces. Because the real happiness, the real joy is not outside. It's right here. It's among all you guys. What we see is not you, but it is Christ I can see. We all see Christ in each and every one. Let's sing this last song. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. सबको आता है गाना? Are you sure? Let me hear you sing. How गाना कैसे चालू करते हैं? Someone, can you join with me? Oh यीशु तेरा नाम. आवाज. Amen, amen, amen. Can we join? और एक बार. Oh यीशु तेरा नाम. और एक बार. ओ यीशु तेरा नाम. ऊंचा लग रहा है क्या? Come on guys, let's rejoice because the Father is so happy. Let's be happy because where the presence of Lord is, there is complete liberty and freedom. Let's all lose ourselves and let's sing this. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा. और एक बार. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है
और एक बार यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 से ये जमाना डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 Amen. मैं पास्टर जी को बुलाता हूँ टू गिव द लास्ट ब्लेसिंग्स। हम सब आशीर्वादित हुए। हालेलुया। जितना अपने पहचान को हम जानेंगे, हालेलुया, उतना हमारा जीवन बदलते जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मसीह यीशु को जितना हम जानेंगे, हम अपने आप को जान रहे हैं। हालेलुया। जितना यीशु को जानोगे, उतना अपने आप को जानोगे और उतना तुम आशीर्वादित होंगे। हालेलुया। मसीह तुम्हारे अंदर से दिखाई देगा। हालेलुया। क्योंकि जैसा वो है वैसे हम हैं। हालेलुया। उसी का डीएनए हमारे अंदर है। वो आत्मा से जन्मा, हम भी आत्मा से जन्मे हैं। हालेलुया। उसका जन्म जैसा हुआ वैसा ही जन्म हमारा हुआ है और एग्जैक्टली हम मसीह के जैसे हैं। तो जितना हम यीशु को जानेंगे, उतना हम अपने आप को जानेंगे कि हम भी ऐसे हैं। हालेलुया। और फिर हम वैसा ही जिएंगे। आमीन। तो बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी, एक दूसरे से सहभागिता कीजिए और प्रार्थना के लिए रुकिए। आधा घंटा प्रार्थना करके फिर हम जाएंगे। आमीन।